हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 8 ट्रायंगल्स एंड दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर.एस. अग्रवाल, राइट। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1, in a triangle ABC, if 3 angle A equals to 4 angle B equals to 6 angle C, then find the ratio of A is to B is to C. ओके, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, उसमें हम क्या लेट कर लेते हैं कि जो भी ये एंगल्स हैं इक्वल्स टू K हैं, तो लेट राइट यू कैन राइट दिस वे 3A इक्वल्स टू 4B इक्वल्स टू 6C इक्वल्स टू K. ओके, तो यहाँ से जो A है इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इट वुड बी K/3, है ना। इनको बराबर रख लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से B कितना होगा, K/4 एंड C होगा K/6, करेक्ट। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में आप इन वैल्यूज़ को रख दीजिए, ठीक है। तो रखने पर देखो क्या मिलेगा, A/B/C। तो ये A की वैल्यू बनी थी हमारे पास K/3 एंड K/4 एंड K/6। अगर मैं K से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1/3, 1/4, 1/6, ठीक। अब इनका जो एलसीएम है कितना आएगा, 12 आएगा, 3, 4, 6 का। तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा 12/3 मीन्स कि 4, 12/4 मतलब कि 3 एंड 12/6 मीन्स 2, 6 2 टाइम्स 12। आपने डिवाइड कर देना है ना, समझ लो ना। यहाँ से 12/3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 मिल रहा है यहाँ से। अब चेक करो 4:3:2, क्या कोई ऑप्शन है? यस, फर्स्ट का B, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A माइनस एंगल B इक्वल्स टू 42 एंड एंगल B माइनस एंगल C इक्वल्स टू 21 डिग्री। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन 2, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को, जो इक्वेशन A माइनस इक्वेशन B, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा एंगल A माइनस एंगल B इक्वल्स टू 42 एंड एंगल B माइनस एंगल C इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से बनेगा, देखो, एंगल A माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पर 1, 4 माइनस 2 इज़ 1, सो इट इज़ 21। ओके, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब एक बात और पता है आपको कि जो A प्लस B प्लस C है, अगर इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, राइट। अब यहाँ से एंगल A और एंगल C की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगी, 180 माइनस B, ओके। ये हमें यहाँ से A प्लस C की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज़ वैल्यू ऑफ A प्लस C। ये उठाकर इसकी जगह आपको रख देना है, ओके। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, देखो, A प्लस C की जगह हमने रख दिया 180, ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल, 1 मिनट, 180 माइनस एंगल B रखना है, ओके, माइनस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 21, करेक्ट। तो 180 माइनस क्या होगा, माइनस के थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 21। अब इसको हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आ रही हूँ तो ये बनेगा क्या, 180 माइनस 21, ठीक है। कैसे भी आप कर सकते हो, थ्राइस ऑफ एंगल B 180 माइनस 21 इट वुड बी 159। और जब हम यहाँ पर एंगल B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल B इक्वल्स टू 159/3। कट कर दीजिए, 5 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 9, तो एंगल B हमारे पास आ गया 53। यही हमें फाइंड करना था। चेक करो विच वन इज़ द ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, C पार्ट इज़ द करेक्ट वन। In a triangle ABC, side BC is produced to D, okay, if angle ABC is 50 degree and angle ACD is 110 degree, okay, then find angle A। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, कोई भी एक आप एंगल फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज़ 110, राइट।
तो यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 180 माइनस 110 है ना, एंगल सी कितने ये आ जाएगा। देखो वैसे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू कैन शो द कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी क्या बनेगा, लीनियर पेयर है, ध्यान से देखो लीनियर पेयर है। तो 110 माइनस 110 ओके, तो यहाँ से मिलेगा आपको ये 70 डिग्री, करेक्ट, ये आपको 70 डिग्री मिल गया। अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, तो ये बनेगा एंगल ए प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल ए इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12, तो ये 180 माइनस 120 एंड इट वुड बी 60 डिग्री ओनली। ओके, सो इज देयर एनी ऑप्शन, चेक करो। येस, थर्ड का ए ऑप्शन इज द, थर्ड का बी ऑप्शन, सॉरी थर्ड का बी ऑप्शन, ए नहीं बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Side BC of triangle ABC has been produced to D on left and okay A on right hand side of BC such that angle ABD आपको गिवन है 125 and AC गिवन है आपको 135। आपको ये फाइंड करना है ना, एंगल ए आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से आप ये वाला एंगल निकालो, यहाँ से ये निकालो एंड एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो देखो एंगल हमने चाहिए ABC, तो यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो क्या बनेगा 180 माइनस 125, करेक्ट, 180 माइनस 125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 2 इज़ 5। ओके, नाउ सिमिलरली यू विल फाइंड एंगल ए सी बी। ओके, ये बनेगा 180 माइनस 130, तो आपको मिला 50 डिग्री। ओके, नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से होगा देखो 55, कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, 1 मिनट, ये बनेगा 55 प्लस 50 प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ से A मिलेगा आपको 180 माइनस, चेक करो कितना होना चाहिए, 55 प्लस 50 कितना बनेगा, 105 बनना चाहिए, करेक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कर लो ज़रा इसे, कितना बन रहा है बताओ, सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से। 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 7। ओके, इट इज़ येस P2। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर साइड CB एंड BA। ओके, ये CB हो गई, ये इधर ये BA हो गया। ऑफ ट्राइंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस टू, ये D तक कर दिया, इसको E तक प्रोड्यूस कर दिया। तब उन्होंने बोला कि जो ABD है वो 110 है और जो CAE है वो 135 है। ओके, देन फाइंड एंगल ACB, दिस वन यू नीड टू फाइंड इट। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। देखो ये एंगल यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, तो कितना बनेगा, ये 180 माइनस 10, ये बनेगा 180 माइनस 110, कितना आया सॉल्व करने पर 70 डिग्री। ओके, ये मिल गया हमें 70 डिग्री। ये वाला 135 है। अब एंगल कौन सा फाइंड करना है, दिस वन, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा कितना आया 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो अब आप इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, एंगल ACB प्लस 70 इक्वल्स टू 135। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। सो एंगल ACB इक्वल्स टू 135 माइनस के 70, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा 65। ओके, सो इज देयर एनी ऑप्शन, येस। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन A इज द करेक्ट वन। Question number 6, the sides BC, CA and AB of triangle ABC have been produced to DEF respectively. Okay, then sum of these angles BAE
ओके देखो यहाँ पर ये जितने भी एंगल्स आपको गिवन है ना, दीज ऑल आर एक्सटीरियर एंगल्स, और ये बात हमें पता है, 8th में भी हमने पढ़ी है ये बात कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. इट मे बी एनी, इट कैन बी ट्राइंगल, इट कैन बी क्वाड्रिलेटरल, एनी पॉलीगन, राइट, इट वुड बी 360 ओनली. सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. इन द गिवन फिगर EAD इज़ परपेंडिकुलर टू ओके BCD. ठीक है, चलिए रे FAC कट्स, ये इसको कट करती है, रे EAD एट अ पॉइंट A. ओके, आंसर दैट एंगल EAF इज़ 30 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल हो गया. देन ट्रायंगल BAC, एंगल BAC इज x डिग्री एंड एंगल ABC इज x + 10 डिग्री. देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है. तो अब आप एक बात देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है ना, ये दिस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, इन दैट केस देखो यहाँ से इस एंगल की मैं बात करूँ, गौर से देखो, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैसे हो गए बेटू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट. तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इट मीन्स इट वुड बी 30 डिग्री, है ना. यहाँ से ये 30 डिग्री मिल गया. अब ये जो एंगल D है दैट इज़ 90 डिग्री. ओके, सो इन ट्राइंगल ABD वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो जो एंगल A है, एंगल A प्लस एंगल B, एक काम करती है थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, जस्ट वेट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री. करेक्ट. एंगल A हमारे पास कितना है, x + 30, और एंगल B है x + 10. ओके, एंड बेटू एंगल D है हमारे पास 90 डिग्री. इट इज गिवन इनटू इन द क्वेश्चन. ओके, सो ऐड करिए, x + 6 इज 2x एंड 30 + 10 40 + 90 130. ओके, इक्वल्स टू 180. एंड यहाँ से बेटा आपको मिलेगा 180 - 130, इट वुड बी 50 ओनली. एंड वैल्यू ऑफ x 50/2. ओके, देन इट वुड बी 25 डिग्री ओनली. करेक्ट. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन B. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, B option is the correct one. Now come to next one, question number 8. In the given figure, two rays BD and CE intersect at a point A. The side BC of triangle ABC have been produced to both side F and G. ठीक है, इधर भी प्रोड्यूस कर दिया हमने और इधर भी प्रोड्यूस कर दिया. ओके, रिस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ABF. ओके, एंगल ABF x डिग्री हो गया, ACG y डिग्री हो गया, एंड जो ये है वो Z, ये दिस वन Z डिग्री. ओके, तो वह यहाँ से एक बात समझो आप, हमें ओरली कैलकुलेशन ज़्यादा करना है ना, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है कि आपको शो तो करना नहीं है ना. तो देखो यहाँ पर जो एंगल B है बेटू, इसको क्या हम लिख सकते हैं, एंगल ABC में इसको रख देती हूँ. ओके, वी कैन राइट एंगल ABC, ये बनेगा बेटू 180 - x. क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, ऐसे ही ये एंगल ACB. ओके, ABC. नाउ एंगल ACB, ये भी क्या बन जाएगा, 180 - y डिग्री. करेक्ट. अब यहाँ पे जो एंगल Z है और ये वाला जो एंगल है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो एंगल BAC आपको मिल गया है Z. ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ आपने अप्लाई करना है एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, तीनों एंगल्स का सम कर देते हैं. ओके, तो देखो क्या मिलेगा सम करने पर, आप कर दीजिए एंगल A, लिख ही देते हैं डायरेक्ट, है ना. तो एंगल A है हमारे पास 180 - x, राइट हेयर 180 - x, प्लस ये वाला है हमारे पास 180 - y, एंड ये वाला है हमारे पास एंगल Z. इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री. ओके, नाउ चेक करो क्या बन रहा है. ये देखो 180 से 180 कट हो जाएगा यहाँ से. ओके, देन यू विल गेट -x - y एंड प्लस Z इक्वल्स टू, ये बनेगा -180. ठीक है,
माइनस, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें अच्छा जेड की वैल्यू निकालनी है ना। ओके हाँ, जेड इक्वल्स टू बनेगा ये, देखो इधर जाके माइनस का एक्स, इधर जाके प्लस, इधर प्लस वाई माइनस का 180 डिग्री। चेक कर लो कोई ऑप्शन है क्या। यस, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8, दिस वन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन figure, lines AB and CD intersect at a point O. The sides CA and OB have been produced to A and F respectively such that angle OAE x degree and angle DBF इक्वल्स टू y डिग्री। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीड करोगे तभी कुछ समझ आएगा। चलो देखो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो हम इसको लिख सकते हैं बिटू 80 + 40, राइट, देन इट वुड बी 120 डिग्री। ओके जी, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो हम इसकी बात कर रहे हैं ये वाले एंगल की, तो ये दोनों कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो इट वुड बी 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 40 + 70, यहाँ से ये 40 + 70 कितना बन गया, 110 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसने पूछा है, अच्छा क्वेश्चन तो अभी नीचे रह गया है। ओके ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि ये 120 आया है, ये 110 आया। आगे उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, x + y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बेटू x + y, x हमारा आया था 120 और y हमारा आया था 110, दोनों को ऐड कर दो, 0 3 2 230। इज देयर एनी ऑप्शन, येस, ऑप्शन बी। तो 9th का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चेक करो। इन अ ट्राइंगल ABC इट इज़ गिवन दैट एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, इनका जो रेशियो है दैट इज़ 3:2:1 है ना, ये हो जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा है कि ACD इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, जो ACD है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तब आपने फाइंड करना है ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया है, BC प्रोड्यूस टू E, देन ECD आपने फाइंड करना है। ओके देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना है एक्चुअली, ये हम लोग समझते हैं पहले। हमें ECD ये हमने बेटू फाइंड कर लेना है। ओके तो एक बात समझो, यहाँ पर 3:2:1 हमें तीनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं सम ऑफ रेशियो फाइंड करूँ, सम ऑफ रेशियो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 3 + 2 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। ठीक है, अब याद करो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था कि अगर हमें इस तरीके से दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं कोई भी एंगल को, 180 है ना, उसका रेशियो कितना है, रेशियो कितना है सी का 1, तो 1 × 1 एंड टोटल ऑफ सम ऑफ रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये मिलेगा आपको 30 डिग्री। ठीक, तो सी हमें कितना मिला, 30 डिग्री मिल गया। ओके, सो दिस इज़ 30 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री है, और ये देखो पूरा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो अब ये एंगल आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल ECD क्या डायरेक्टली लिख दूँ, क्या होगा, 180 - 30 + 40, इट मीन्स 180 - 70। ओके, और 180 - 70 मतलब कितना बन जाएगा, जल्दी से बताओ, 0 8 - 7 इज़ 1। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया, ओहो एक गलती हो गई भाई, जस्ट चेक इट। ये बेटू 90 है, यहाँ पर गलती से मैंने 40 लिख दिया है, इट इज़ 90। ओके बेटा, ये 30 + 90 है। है बेटा, ये है ना, बाय मिस्टेक ये यहाँ ऐसे हो गया, 30 + 90 है बेटू। ओके, तो 180 - 30 + 90 120 एंड इट्स आंसर इज 60 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Question number 11. In the given figure, BO and CO are the bisectors of angle B and angle C. Angle A equals to 50 degree, then angle BOC. तो यहाँ पर एक थ्योरम भी है कि अगर आपके पास ये एंगल 50 डिग्री है और ये इनके बाइसेक्टर्स हैं, BO और OC बाइसेक्टर है, तब ये जो एंगल होता है दैट वुड बी 90 प्लस हाफ ऑफ ए. करेक्ट. तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए मतलब कि 50 डिग्री. करेक्ट. हाफ ऑफ ए का मतलब यहाँ से क्या होगा कि 90 प्लस 25. ओके. 90 और 25 को ऐड करो, देखो कितना आएगा 5 एंड 11, तो इट इज़ 115 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बट इसको करने का एक मेथड और है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. देखो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लोग अप्लाई करें इन ट्राइंगल ABC, तो ये क्या बनेगा बेटा, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. करेक्ट. अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो, है ना, देखो एक काम करते हैं, एंगल A को उधर ले जाते हैं. ठीक है. तो ये बनेगा B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस A. अब इसका हाफ कर देते हैं तो ये बनेगा B/2 प्लस C/2 इक्वल्स टू 90 माइनस A/2. ओके. क्लियर. अब A/2 का मतलब क्या है कि 50 माइनस 2. राइट. सो हम इसको लिख सकते हैं B/2 प्लस C/2 इक्वल्स टू 90 माइनस A/2 मतलब 25. तो कितना आएगा, ये 65 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. ये वैल्यू हो गई इन दोनों के सम की, B/2 और C/2, एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ. जो छोटा वाला ट्राइंगल है OBC, इसमें अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. ठीक. तो इसमें जब एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल BOC, वी कैन राइट इट B/2 प्लस C/2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके. एंगल B/2 और C/2 की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 65 प्लस एंगल BOC, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, है ना. अब यहाँ से समझो, जो एंगल BOC है बेटा वो बन जाएगा 180 माइनस 65, जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा आपको 5, 7 माइनस 6 इज़ 1, 115 डिग्री. ठीक है. तो ये हमें जो एंगल मिला दिस इज़ 115 डिग्री. मैंने आपको दोनों मेथड डिस्कस कर दिए हैं, आपको जो भी सही लगे वही मेथड को आप एडॉप्ट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट T. इफ एंगल A इक्वल्स टू 3y एंड एंगल B इक्वल्स टू x डिग्री एंड C इक्वल्स टू 5y डिग्री एंड 7y डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 5y प्लस 7y इक्वल्स टू 180. ओके. इसको सॉल्व करो, 12y इक्वल्स टू 180. तो बेटू यहाँ से जो y की वैल्यू है 180/12 कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, ये है ना. 12. ठीक है. 12 1 × 12 1 12 5 से 60. ओके. y की वैल्यू 15 आ गई है ना. तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया है. अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? देखो ज़रा ध्यान से, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई 7y इक्वल्स टू x प्लस 3y. ओके. तो ये क्या बनेगा, 7 की जगह y की जगह प्लेस पे रखो 15 एंड x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 15. तो यहाँ से x की वैल्यू 15 7 × 105 माइनस 15 3 टाइम्स 45, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 60. सो इज़ देयर एनी ऑप्शन? येस, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन.